Dr. Ruchika Khandelwal and today's topic fixed capital and working capital. लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं ये सीखा। आज हम ये देखेंगे कि जब किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल स्ट्रक्चर तय हो जाता है और उसके पास फंड आ जाता है तो उस कैपिटल को कितना पार्ट फिक्स्ड कैपिटल के रूप में और कितना पार्ट वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करती है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ firm's capital to long-term assets or project. Managing fixed capital is related to investment decision. किसी भी व्यापार में फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर करना हो, प्लांट लेना हो, मशीनरी लेनी हो, बिल्डिंग्स लेनी हो या एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा खर्चा करना हो तो हम उसे फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन एज ए फिक्स्ड कैपिटल यूज हो। बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, एक लंबे समय के लिए यूज होने वाली कैपिटल होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है? बिजनेस के नेचर से मतलब यहाँ पे ये है कि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है। यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको प्लांट्स और मशीनरी लेनी है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग फर्म है तो कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल। अगर हम बड़े स्केल पर कोई काम कर रहे हैं, हमारा लार्ज प्रोडक्शन यूनिट है तो हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें नीड मोर मशीन, मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा एक्सपांशंस लगेगा, मशीनों का, प्लांट्स का, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल एंड कंपनी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल। यदि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी पूरी की पूरी कंपनी मशीनों पर डिपेंड है तो उसे बहुत सारे मशीन, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स लगेंगे तो वहाँ फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर डिपेंड है तो उतनी मशीनें नहीं लगेगी तो फिक्स कैपिटल भी उसे कम लगेगी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कंपनी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। तो इंडस्ट्री इन विच टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यदि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर बेस्ड कंपनी चला रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, नए नए एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको अपने प्लांट्स जल्दी जल्दी रिप्लेस करने पड़ेंगे या नए प्लांट्स जल्दी जल्दी परचेज करने पड़ेंगे तो यहाँ आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। कंपनीज विच आर एक्सपांडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल टू एक्सपांड। अगर कंपनी का प्लान ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए है और बहुत स्पीड में आगे बढ़ने के लिए है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कंपैरेटिवली अगर उसकी ग्रोथ रेट कम है तो। नीड मोर प्लांट, नीड मोर फिक्स कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी के जो प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी बाय इंक्लूडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट। यदि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट की काफ़ी सारी रेंज डेवलप करना चाहती है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, फैलाना चाहती है तो नीड मोर प्लांट्स, मोर मशीनरी, मोर फिक्स्ड असेट्स और नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। अवेलेबिलिटीज ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। इफ कंपनी कैन अरेंज द फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटी easily to the required less fixed capital as they can acquire assets on easy installment instead of paying huge amount। यदि कंपनी को फाइनेंस सुविधा मिल जाती है, आसानी से इंस्टॉलमेंट पर अगर फिक्स्ड असेट्स अवेलेबल हो जाती है तो उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन अगर उसे फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिलती, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलती तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फैसिलिटीज भी डिसाइड करती है कि फिक्स कैपिटल कितनी लगेगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इफ कंपनीज आर प्रेफरिंग द कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स ऑफ कंपनी, वी नीड लेस फिक्स कैपिटल। यदि हम किसी और कंपनी के
साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके प्लांट या मशीनरी यूज कर सकते हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोडक्शन यूनिट चलाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल डिपेंड ये करता है कि ये 8 पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, डाइवर्सिफिकेशन, अवेलेबिलिटीज ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल का कितना पोर्शन एज ए फिक्स कैपिटल यूज होगा, क्योंकि जब वो फिक्स कैपिटल के रूप में यूज होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहेगा। दिस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट कि फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। एक फिक्स कैपिटल देखा, अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एंड टाइप्स एंड देन फैक्टर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी। किसी भी बिजनेस को चलाने में, उसको रन करने में, उसको ऑपरेट करने में जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में वर्किंग कैपिटल की बात करें तो एक्सीज ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, दैट मींस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल हुई। वर्किंग कैपिटल को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस इट refers to the invest in all current assets such as cash, bills receivable, prepaid expenses, inventories. These current assets get converted into cash within a accounting year. Cash in hand, debtors, marketable security, finished goods inventories, bills receivable, raw material, prepaid expenses, all are current assets. करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कहलाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल दैट मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक्सीज ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। Current liabilities means bills payable, creditors. Source of fund for acquiring current assets. Suppose company get credit for maintaining stock, then stock which is current assets and create with the credit purchase is a current liabilities. मान लो आपने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा तो वो व्यक्ति क्रेडिटर्स हो गया, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई, और जो गुड्स आपने खरीदा फॉर परचेस पर्पस से तो वो आपका गुड्स आपकी करंट एसेट्स होगी। तो नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव व्हेन करंट लायबिलिटीज एक्सीज करंट एसेट्स। ये नेगेटिव हो सकती है यदि करंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ कंपनी। कंपनी की लिक्विडिटी सबसे अच्छे से अगर हमें बता सकती है तो वो नेट वर्किंग कैपिटल। द पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल इज implies the positive liquidity position and negative net working capital will indicate the weak and poor liquidity position। तो ये आपने जाना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं और नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। मीनिंग और टाइप्स के बाद हम बात करेंगे अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल पर। जिस तरह हमने फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखा, उसी प्रकार वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर ये तय करता है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपकी छोटी ट्रेडिंग कंसर्न है, कम वर्कर्स हैं, कम रिक्वायर्ड है कैश की या कम एसेट्स है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन आपका होलसेल का बिजनेस है, आपको लार्ज अमाउंट में स्टॉक रखना पड़ता है और काफी सारे एम्प्लॉयज है, बड़ी फर्म है आपकी या बड़ा बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर है।
देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक की जरूरत होगी क्योंकि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है, तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। लेकिन आपका छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है और कम टर्नओवर है, आप कम स्टॉक मेंटेन रखते हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड होगी। Business cycle fluctuation. This is very important. During the boom period, the market flourishing more demand. जब मार्केट बिल्कुल बूम पर होता है तो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और जब डिमांड बहुत होगी तो मोर प्रोडक्शन, एंड मोर प्रोडक्शन इज मोर स्टॉक, मोर डेटर्स एंड मीन्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब ये सब ज्यादा होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। लेकिन जब मार्केट रिसेशन में चल रहा है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, तो स्टॉक भी कम मेंटेन करना पड़ेगा, डेटर्स भी कम रहेंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी कम रिक्वायर्ड होगी। देन नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फ्रॉम द कंपनीज व्हिच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं जो पूरे सीजन एक जैसा चलता है, तो आपको एक समान वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं जो सीजनल है, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर क्लॉथ्स, ठंड के कपड़े। अब जब ठंड आती है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है, तो आपको विंटर क्लॉथ का स्टॉक बढ़ाना होगा और उस सीजन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल समर वेकेशन या गर्मी का सीजन है, तो एसी या कूलर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय में वर्क बढ़ेगा, स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस समय उस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो अगर कोई सीजनल बिजनेस होता है जहां पर पर्टिकुलर सीजन में आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना है, तो उस समय मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और थ्रू आउट एक जैसा बिजनेस अगर चलता है तो सेम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। देन आती है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, इफ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मोर लेबर तो उन्हें हमें ज्यादा सैलरी पेमेंट करना है, हमें ज्यादा लिक्विड की आवश्यकता होगी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर है तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि वहाँ लेबर कम है, हमें कम पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन साइकिल कैसी है, ये भी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी। इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल विल रिक्वायर्ड। आपकी अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी चलती है, लंबा टाइम पीरियड के लिए, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। Credit allowed. Credit policies refers to average period for collection of sale proceeds. It depends on the number of factors such as creditness worth of clients, industries norms. Companies following liberal credit policy, then it will be required working capital. Whereas companies follow strict or short-term credit policy, it can manage with less working capital. हम इसका जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल डिटरमाइन करते हैं, उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्रेडिट पॉलिसी कैसी बनानी है। यदि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है तो हमें क्रेडिट पॉलिसी का टाइम पीरियड कैसा रखना है, हमें कितने समय के लिए, कितने एवरेज पीरियड के लिए क्रेडिट अलाउड करना है, ये डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस बिहाफ पर ये डिसीजन होता है। तो क्रेडिट अलाउड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। क्रेडिट अवेल, another factor related to credit policy is how much or how long period company is getting credit from the suppliers. If supplier of raw material are giving a long term credit, the company can manage with less amount of working capital. आपको क्रेडिट कितने समय के लिए अवेलेबल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यदि आप किसी से उधार लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमें उधार दे देता है, उसे हमें लंबे समय बाद चुकाना है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिला है, हमें जल्दी जल्दी उसका पैसा चुकाना है, उसका पेमेंट जल्दी करना है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी क्रेडिट अवेल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। देन ऑपरेटिंग इफिशियंसी, अगर हमारे बिजनेस की हाई डिग्री ऑफ इफिशियंसी है तो हमें लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी,
और अगर लो डिग्री ऑफ इफिशिएंसी है तो हमें मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। Availabilities of raw material. If raw material are easily available, there is ready to supply of raw material and input the firm can manage less amount of working capital. आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल मार्केट में हमेशा अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल रेयरली या सीजनली मिलता है और उसी वक्त आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है साल भर के प्रोडक्शन के लिए, तो देन उस समय मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। Level of competition. If the market is a competitive, then company will have to adopt liberal credit policy and supply goods on time. Higher inventories have to maintain to more working capital required. लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है ये भी डिपेंड करता है आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। Inflation. Inflation means if there is increase rise in price, then price of raw material and cost level will rise. It will result to increase in working capital. Inflation का मतलब कि यदि मार्केट में हर चीज आपको महंगी या ज्यादा कीमत पर मिल रही है, लेबर की कीमत ज्यादा है, रॉ मटेरियल की कीमत ज्यादा है, तो उस समय आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. Firms planning to expand their activity will require more amount of working capital. जैसा हमने पहले भी बताया कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और अब आप अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा लेबर लगेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आपकी ये सारी चीजें बढ़ेगी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। Number 1, nature of business. Number 2, scale of operation. Number 3, business cycle fluctuation. Number 5, seasonal factors. Number 5, technology and production cycle. Number 6, credit allowed. Number 7, credit avail. Number 8, operating efficiency. Number 9, availabilities of raw material. Number 10, level of competition. Number 11, inflation and number 12, growth prospectus. तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। आपने देखा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए, उन पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इस वीडियो में आपने जाना। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स हो या किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो और आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो सजेशन बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक मेरे वीडियोस को एक नया आयाम देंगे। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसी तरह वॉच करते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।